नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ था 14-15 मार्च को, उसका ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अपना स्कोर कैसे चेक करें, आंसर की कैसे चेक करें, वास्तविक मार्क्स कैसे देखें, नॉर्मलाइजेशन मार्क का पूरा गणित क्या है और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यूपीएसआई का अंतिम चरण है, आइए देखते हैं। दोस्तों कुल 4543 पोस्ट थी। यूपीएसआई में कुल कितनी पोस्ट है? 4543। 14 और 15 मार्च को एग्जाम हुआ था। कुल आवेदन 15,75,000 बच्चों ने आवेदन किया था और परीक्षा में उपस्थित 10,77,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। एक सीट पर लगभग 237 छात्रों का कड़ा मुकाबला है, यानी एक सीट के लिए 237 छात्रों का दावेदारी है। दोस्तों आधिकारिक सूचना यूपीपीआरबी बोर्ड भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल जो है साइट पे आ चुका है। भर्ती बोर्ड ने आपत्ति जारी करने की तिथि भी जारी कर दी है और आप UPPRB.gov पे जाकर अपना जो है आंसर की चेक कर सकते हैं। और ये रही नोटिस जो आई हुई है। कुछ बच्चों का ये डाउट रहे कि अपना हम स्कोर कैसे काउंट करें, तो अपने मार्क कैसे गिने। तो दोस्तों कुल 160 प्रश्न है और कुल 400 अंक का है। ठीक है, सही उत्तर होने पर आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर होने पे 0 अंक, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो आपकी कुल सही कितने प्रश्न है पहले उसको लिखिएगा, कुल सही प्रश्न लिखिएगा, गुणे 2.5 पे करिएगा, टोटल आपका स्कोर आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि पास होने की 2 शर्तें हैं। ये 2 शर्त जो पास हो जाएगा वो पास होने की 2 शर्तें आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से चर्चा कर दे रहे हैं कि हर एक विषय में कम से कम 35% लाना अनिवार्य है और दूसरा शर्त कुल मिलाकर ओवरऑल जो है कम से कम 50% आना अनिवार्य है। यानी 400 में से आपको 200 नंबर से कम अगर तो आप पास नहीं हो, 200 प्लस नंबर लाने पे वही बच्चा पास होगा, तो इससे कम तो जाने की चांस नहीं, इसकी बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको 100 में से 35 नंबर हर सब्जेक्ट में, मतलब 4 पार्ट है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, इनमें से 35 अंक लाना अनिवार्य। ध्यान दें, अगर आपके कुल अंक कटाव से ज़्यादा है लेकिन आप किसी एक विषय में 35% से कम है तो आप फेल माने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बात करने वाले हैं कि आंसर की कैसे डाउनलोड करें। 3 स्टेप में, पहले epprb.gov पर जाकर अपना लिस्टेड नोटिस सेक्शन में जाकर आंसर की के लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रूल नंबर या पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करें। उसके बाद आपको आंसर शीट PDF मिल जाएगी और अपना जो है उत्तरों का मिलान कर पाएंगे। दोस्तों गलत क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हमारा ये सही है, भर्ती बोर्ड ने इसका गलत जवाब दिया है, तो गलत प्रश्नों पर आप आपत्ति कैसे दर्ज करें। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण तिथि है दोस्तों, ये 23 मार्च से 26 मार्च तक, 26 मार्च के मध्य रात्रि तक है। ठीक है, आरंभिक तिथि 23 मार्च 2026 से और अंतिम तिथि इसका जो है 26 मार्च 2026 के मध्य रात्रि तक, यानी 23 से 26 तक है। और जो है आप अपना ये डाउट ऑब्जेक्शन डालना है तो केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा। केवल सही उत्तरों का प्रमाणिक सबूत अपलोड करना अनिवार्य है। फीस 100 रुपया प्रति प्रश्न। यदि आप एक प्रश्न पर आपत्ति डालते हैं तो प्रति प्रश्न का जो है आपको 100 रुपया फीस जमा करें। यदि आपत्ति सही पाएगी तो फीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है, यदि आपने जो आपत्ति लगाई है और वह आपत्ति सही ठहरा गई कि हाँ भर्ती बोर्ड का क्वेश्चन गलत है, तो आपसे जो जो 100 रुपया फीस लिया जाएगा वो फीस आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आपने आपत्ति डाला कि ये क्वेश्चन गलत है, 100 रुपया उसका फीस लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं ठहरा तो आपको 100 रुपया वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा नॉर्मलाइजेशन पे बात करने वाले हैं कि किसको मिलेगा फायदा। हार्ड शिफ्ट कौन सा और इजी शिफ्ट के आधार पे नॉर्मलाइजेशन का होगा। तो बोर्ड ने 18/12/2023 का एक नोटिस निकाला था, उसमें अंकों की गणना 0.5 के स्थान तक की जाएगी। ठीक है, हार्ड शिफ्ट वाले छात्रों का मार्क्स बढ़ सकता है अगर स्कोर कम है और निराश ना हो। जो शिफ्ट हार्ड है उनका एवरेज स्कोर अगर कम आएगा, जिस जिस भी शिफ्ट का, उनका जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ोतरी होगा। तो दोस्तों अगर ई जनरल SEW या जनरल OBC का जो 300 प्लस नंबर बन रहा है, ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है। हमारा कहने का मतलब अगर आपको इस कैटेगरी में इतना नंबर बनना तो आप फिजिकल की थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई टीचर इतना जानकार नहीं है या कि इतना सटीक उनका अनुमान लग जाए कि जो कट ऑफ बताए वही जाए। हो सकता है कि कट ऑफ कम ही जाए और आपका नंबर इसके आसपास बन रहा है। ठीक है, अगर इससे प्लस है या इतना है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए।
ठीक है। आपके मार्क्स कितने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी और स्कोर जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बार फिर से अगर आपके नंबर 300 के आसपास बन रहे हैं, ओबीसी वालों का 288 290 बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का 282 से 87 बन रहे हैं, एससी का 257 से 262 के बीच में बन रहे हैं, और एसटी का जो है 224 प्लस बन रहे हैं, 250 के आसपास बन रहे हैं, तो अपनी फिजिकल थोड़ा बहुत करते रहिएगा। नहीं पता लगे कि आप क्वालिफाई होंगे, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल गया आपको और आप फिजिकल ही नहीं करें तो आपको बहुत दुख होगा। और अगर आप थोड़ा फिजिकल करते रहेंगे तो आपका शरीर ही फिट रहेगा, तो इससे आपको कोई हानि नहीं होने वाली है। दोस्तों बात करने वाले आगे जो है सिलेक्शन का रोड मैप, आगे क्या क्या होगा। तो आंसर की आ चुकी है, एग्जाम भी हो चुका है, फाइनल आंसर की जल्दी अपेक्षित है और रिजल्ट यानी जल्दी आया जाएगा। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसी में नाप तोल हाइट वेट सब होगा। और उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़ होगा। दौड़ होने के बाद दोस्तों मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद दोस्तों फिर आप फाइनली ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। नहीं, उस मेडिकल मेडिकल के पहले फाइनल कट ऑफ बनेगा और फाइनल कट ऑफ बनने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद जो है आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो पीएसटी क्या होता है दोस्तों? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पुरुष के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, एसटी के लिए 160 और पुरुष के लिए जो है चेस्ट जो है 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए, यानी 79 चाहिए और 5 के फुलाव के साथ 84 होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और यहाँ जो है इनका वजन मापा जाता है दोस्तों, 40 किलो न्यूनतम वजन होना चाहिए महिलाओं का, इनसे कम वजन नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने वेट का ख्याल रखिएगा। पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आज से ही ग्राउंड पे जाना दोस्तों शुरू कर दीजिए। जिनका जो है मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, आपको ये भी लग रहा है कि हमारा 5 क्वेश्चन और होता तो फिजिकल में आ जाते हैं या कुछ होता, तो वो बात मत करिएगा। आप लोग अगर 300 प्लस हैं या 300 के आसपास हैं तो आप अपना फिजिकल शुरू कर दीजिएगा। 4800 मीटर 28 मिनट रनिंग पुरुष के लिए, 2400 मीटर की रनिंग 16 मिनट महिलाओं के लिए है। कट ऑफ पार करना ही काफ़ी नहीं, फिजिकल फेल होते हुए भी वर्दी का सपना टूट जाता दोस्तों। ये नहीं कि जो लोग कट ऑफ पार कर रहे हो, बहुत से लोग फिजिकल में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आप सबको मेहनत करनी होगी, ठीक है। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो मिशन 2026 यूपीएसआई के लिए आप तैयार हैं क्या? आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको किस शिफ्ट में कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। आंसर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको वहाँ से जो है चारों पेपरों का आंसर की अपलोड कर दिया जाए, चारों पेपरों का आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। यूपीएसआई की पल पल की जानकारी और अपडेट के लिए और फिजिकल की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाईफाई पंकज। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।